हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल दी हॉरर वर्ल्ड। दोस्तों कैसे हैं आप लोग। दोस्तों आज आपका भाई कोई ऐरी गहरी स्टोरी लेकर नहीं, बल्कि इंडिया मोस्ट हॉन्टेड हॉरर स्टोरी लेकर और इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में रिसर्च करके आप तक स्टोरी लेकर आया है। दोस्तों इंडिया के उत्तर प्रदेश में वाक़िया मेरठ और मेरठ के अंदर वाक़िया 3 बेंगलो जिसे जीपी ब्लॉक कहा जाता है। जीपी ब्लॉक में बने ये 3 बेंगलो एक कैंट के इलाके में वाक़िया है, लेकिन दूर दराज लोगों का कहना यह है कि हम जब कभी इन बेंगलो के पास से गुज़रते हैं तो हमें इन बेंगलो के अंदर से चीखें सुनने की और शोर शराबा होने की, यहाँ तक के लोगों के हंसने की आवाज़ें आती हैं। ये आवाज़ें सिर्फ़ रात में ही नहीं बल्कि दिन में भी सुनाई देती हैं और लोगों के कहने के मुताबिक ये आवाज़ें ज़्यादातर किसी लेडीज़ की होती हैं, यानी कि ये किसी औरत की आवाज़ें होती हैं जो कि चीखें मार रही होती है और ज़ोर ज़ोर से हंस रही होती है। तो क्या है इस बेंगलो की पुरस्कारियत, आज जानेंगे इस वीडियो के अंदर। आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि इस वीडियो को पूरा ज़रूर देखें, क्योंकि आज आपका भाई इन बेंगलो की रिसर्च करके आप तक ये वीडियो लेकर हाजिर हुआ है। तो चलने बढ़ते हैं आज की इस वीडियो की तरफ। दोस्तों अब जो मैं आपको स्टोरी सुनाने चाह रहा हूँ ये सन 1882 की है, जब यहाँ पर ब्रिटिश आर्मी का राज हुआ करता था। और एक दिन कुछ ऐसा हुआ कि जिसको देखकर सब हैरान और परेशान हो गए। एक दिन लोगों ने देखा कि आर्मी का एक ऑफिसर कैंट के इस रोड के ऊपर पड़ा हुआ है और इससे काफ़ी ब्लड बह रहा है। लोगों ने इसको उठाया और इसे हॉस्पिटल लेकर गए, लेकिन जब तक यह आर्मी ऑफिसर मर चुका था। लेकिन रिसर्च के मुताबिक इस आर्मी ऑफिसर की मौत एक एक्सीडेंट के अंदर हुई थी। लेकिन जिस जगह पर आर्मी ऑफिसर की वो मौत हुई थी वो वाक़या थी जीपी ब्लॉक के उस 3 बेंगलो के आसपास। बस उस दिन के बाद से लोगों ने ये कहना शुरू कर दिया कि उस आर्मी ऑफिसर की आत्मा आज भी उन बेंगलो के अंदर भटकती है। इस आर्मी ऑफिसर की मौत किस वजह से हुई थी? बज़ाहिर तो वो एक एक्सीडेंट था, लेकिन कंफर्म तौर पर यह मालूम नहीं हो सका था कि इस आर्मी ऑफिसर को किसने मारा था। और इस हादसे के अलावा इससे बड़ी एक घटना ये थी कि लोगों ने इस ऑफिसर को इन बेंगलो के अंदर देखा था। और इस ऑफिसर के अलावा जीपी ब्लॉक के एक बेंगलो के अंदर एक औरत को देखा था। इस औरत का कद लगभग 7 से 7.5 फीट था और ये लाल लिबास पहनी हुई थी, यानी कि ये एक दुल्हन का जोड़ा पहनी हुई थी और इस पूरे बेंगलो के अंदर फिर रही थी। और इसके अलावा ये औरत पुरस्कार तरीके से चीखें मार रही थी। यहाँ पर आए रिसर्च करने के लिए पैरानॉर्मल इन्वेस्टिगेटर्स ने किसी औरत की मौजूदगी इस बेंगलो के अंदर महसूस करी थी। इनको ऐसा फील हो रहा था कि बहुत ही लंबे कद की एक औरत जो कि इनके आसपास भटक रही है। ये पीछे देखते तो वहाँ कोई नहीं होता। अचानक इनको ऐसा फील होता कि ये औरत इनके बिल्कुल बराबर में खड़ी हुई है। ये बराबर में मुड़ के देखते तो अचानक सेकंडों में वो औरत वहाँ से गायब हो जाती और बज़ाहिर तौर पर इनके किसी कैमरे के अंदर वो औरत रिकॉर्ड नहीं हो सकी। लेकिन इनकी इन्वेस्टिगेशन के दौरान बहुत से ऐसे हादसा होना शुरू हो गए और ऐसे इंसिडेंट वाक़या हुए कि ये इन्वेस्टिगेशन को वहीं छोड़कर रात के वक्त वहाँ से भाग गए। इन लोगों को इन बेंगलो के अंदर से बहुत ही भयानक चीखों की आवाज़ें, यहाँ तक कि ये एक रूम की इन्वेस्टिगेशन कर रहे थे कि रूम का दरवाज़ा बाहर से बंद हो गया और इनकी काफ़ी कोशिश के बाद वो दरवाज़ा खुला और जैसे ही ये वहाँ से बाहर निकले तो वहाँ से किसी औरत की चीखों की आवाज़ें, और ऐसा फील हो रहा था जैसे कोई लाउड आवाज़ में औरत चीख रही हो या फिर हंस रही हो और इनको यहाँ से भगाने की कोशिश कर रही हो। ये पुरस्कार इंसिडेंट के बाद वहाँ से सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग गए। तो दोस्तों अगर आप में से कोई इंडिया से है और इन बेंगलो के पास से गुज़रा हो या फिर उसने कुछ भी फील करा हो तो हमारे दिए गए इनबॉक्स के अंदर नंबर पर ज़रूर बताएं। मेरे पास इन बेंगलो के बारे में जितनी इन्फॉर्मेशन थी मैंने आप तक पहुँचाई, लेकिन क्या ये सब कुछ सच है इसका सबूत तो आज तक किसी के पास भी नहीं। तो दोस्तों ये थी मेरठ में वाक़िया पुरस्कार बेंगलो, जो कि जीपी ब्लॉक के अंदर वाक़िया है।
इनकी हॉरर स्टोरी। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो वीडियो को ज़रूर लाइक करें और वीडियो को लाइक करने के साथ साथ चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करें। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और हम आपके लिए लाते रहेंगे इंडियाज़ मोस्ट हॉन्टेड प्लेस के बारे में वीडियो। तो दोस्तों अपना बहुत सारा ख्याल रखें, दुआओं में याद रखें। मिलते हैं नेक्स्ट हॉरर स्टोरी के अंदर, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़। Thanks for watching.